ज्योतिष का वास्तविक अर्थ। हरि शरणम हरि शरणम। आनंद ही केवलम। श्री श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। जैसे कि दोस्तों, हमारी YouTube में जो नया चैनल शुरू हो रही है, जैसे ने आज इसका नाम है ज्योतिष ज्ञान। उस नया चैनल के लिए हमने पहला सेक्शन में यानी पहली भाग में एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपसे संबंधित कुछ भेजे थे। अब लोग उसे देखे हो और उस हिसाब से आज का जो क्लास रह रहा है वो है ज्योतिष, यानी ज्योतिष का ज्ञान। ज्योतिष क्या होती है, ज्योतिष क्यों सीखना चाहिए, परमपिता परमेश्वर का जो स्वरूप है, जो ज्ञान है, हम किस उपाय से इसे ले हमारी व्यावहारिक जीवन में, हमारे दैनंदिन जीवन में इसका कैसे सदुपयोग करें। इससे साथ एक टिप्स ज्योतिष क्लास के लास्ट में बोला दिया जाएगा जो आपके जीवन में भी अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ज्योतिष ज्ञान। ज्योति क्या होती है? ज्योति अर्थ है प्रकाश और ईश अर्थ है ईश्वर। तो देखा जाए ईश अर्थ है ईश्वर, यानी भगवान की, ओ परमेश्वर परम पिता की जो दिव्य प्रकाश है उसे हम ज्योतिष कहेंगे। यानी ईशा यानी ईश्वर की जो दिव्य प्रकाश है, जो ज्ञान है, जो ज्ञान हमारी समय को यानी काल चक्र की अतीत वर्तमान और भविष्य है ना, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों समय की ज्ञान करा दे, है ना, उसको हम ज्योतिष ज्ञान कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ आते हैं कि ज्योतिष क्यों सीखा जाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो ललाट है, हमारी जो हस्तरेखा है, हमारी जो जीवन के सामने आने वाला काल है जो फलभित है, जो होगा हमारे साथ, वो तो होना ही है। तो फिर ज्योतिष को क्यों जाने, ज्योतिष सीखने की या ज्योतिष ज्ञान की आवश्यकता क्या है, ज्योतिषाचार्यों की भी क्या आवश्यकता है। जातक को बोलने में पहले ही अगर बोल दिया जाए कि भविष्य में क्या होगा तो भगवान से समतुल्यता हो जाता है। तो ये सब प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा ही और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसको कर सकते हो। तो इसीलिए मैं पहले इसका थोड़ा क्लियर यानी परिष्कार करना चाहता हूं आपके सामने कि देखो, जैसे भगवान ने ज्ञान कांड के लिए, जैसे ज्ञान के लिए वेद का जन्म दिया, चारों वेद। तो चारों वेद को पढ़ने के लिए जैसे 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त्य, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो ज्योतिष शब्द की शेष में इसको रखा गया है। क्यों? क्योंकि शिक्षा होगा, फिर व्याकरण की ज्ञान होगी, निरुक्त का ज्ञान होगा, समय का ज्ञान होगा, चक्र का ज्ञान होगा, कर्मकांड की ज्ञान होगी, फिर होगी 6 भाग में, 6ठा भाग में ज्योतिष। तो जब कल्प, निरुक्त और ज्योतिष तीनों का एक साथ अपना अपना मिलाप है। कैसा मिलाप है? जैसे कल्प शास्त्र में कहा गया है समय चक्र इत्यादि का अनुष्ठान कैसे है ना है, किस समय क्या करना चाहिए, कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन से समय तक कितना कल्प चलेगा, है ना, ये सब ज्ञान है। निरुक्त में कैसे है? निरुक्त के हमारे जो वेद का जो अर्थ है उसका वहां पे शब्द का भंडार है ना, उस भंडार में कर्मकांड की थोड़ी आती है, जहाँ पे यज्ञशाला की कहाँ पे कितना उसका माप होगा, परिमाप होगा, इत्यादि इत्यादि। और ज्योतिष शब्द की शेष में उसे रखा गया कि भगवान की चक्षु है, भगवान की चक्षु है ज्योतिष। तो इस ज्ञान को अगर कोई साधारण इंसान अपने जीवन में उतार लेता है तो मान के चलो, सामने वाली जो प्रकृति है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों समय, तीनों जो हमारी कारण है,
तीनों जो रहस्य है इसका भेद हो जाए, यानी सामने की प्रकृति में क्या होने वाला है, सामने के आगे क्या चलने वाला है, जीवन में क्या होने वाला है, अपने आप की भी और दूसरे को भी ज्ञान हो जाए। और तीसरी बात आता है क्या कि भगवान जहां पे स्वयं सिद्ध सब कुछ करके हमारे साथ भेजे हैं हमें, हमारी पूर्व जन्म की कर्म से, जो इस जन्म का कर्म निर्धारित है, जब कुछ पहले से निर्धारित है, फिर ज्योतिष क्यों? इसके उत्तर हम कहेंगे मित्रों कि ज्योतिष शास्त्र इसी की कारण पढ़ना चाहिए। अगर भगवान की, ईश्वर की भेजे हुए हमारी जो पूर्व जन्मों की जो कर्म है इस जन्म से जुड़ा हुआ है, तो हम अगर फिर मनुष्य जन्म लेते हैं तो उनको जाके सुधार सकते हैं। क्योंकि पुराणों में भी ऐसे कहा जाता है कि भगवान मनुष्य जन्म, उत्तम नरजोनी जन्म इसीलिए देते हैं कि हम पूर्व जो कर्म करते हैं, पूर्व जन्म किए हुए जो कर्म है उसे इस मनुष्य जन्म में सुधार सकते हैं, और उसी सुधारने की ज्ञानी ज्योतिष है। ज्योतिष के अर्थ सिर्फ हाथ देखना, कुंडली का विचार करना ही नहीं, अपने जीवन की जो भूल है जीवन की को करना चाहिए, वास्तु में क्या है ना है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, ये सब चीज अगर मनुष्य खुद जान पाए, जैसे पुराकाल के जो पंडित जो लोग थे वो जानते थे, अपने जीवन में उसको सुधार कर सकते थे। तो ज्योतिष के ज्ञान से, ज्योतिष के वो दिव्य प्रकाश के ज्ञान से वो अपने जीवन में सुधार ला सकते, सुधार ला सकते। तो ये भी एक काम है। और क्या, ज्योतिष क्यों पढ़ना चाहिए? मान के चलो किसी ने अपने कुंडली में देख ली कि ये मांगलिक है, कि कालसर्प योग है ना, या राहु मंगल इत्यादि क्रूर ग्रहों से पीड़ित है, तो वेद में जैसे कहा गया है काल सर्प सुक्त भौम दोष निवारण पूजन विधि, ऐसे बहुत सारे पूजा विधि जैसे कर्मकांड में है, और पुराणों में लिखित हुए जैसे दोषों का, हमारे जीवन की पितृ दोष हो, सारे साथी हो, भौमज दोष हो, वास्तु दोष हो, जैसे जैसे दोष हो उनसे कैसे मोचन हो सके उसका भी ज्ञान ज्योतिष से मिलता है। जिस व्यक्ति के पास ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति को जानकारी ही नहीं कुंडली में क्या चल रही है, और हमेशा ही वो दुख के कारण भुगत रही है, दुख उसके पीछा ही नहीं छोड़ता, रोग व्याधि उसका पीछा ही नहीं छोड़ता, घर पे बना हुआ जैसे जैसे वातावरण है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं होता है ना, तो अगर वो विद्या जान ले तो उसका सुधार कर सकता है। तो इसके लिए भी ज्योतिष ज्ञान होना बहुत आवश्यकता है। तो इसीलिए हम काल को मापने के लिए, काल को नापने के लिए, हमारी राशियों को जानने के लिए, हमारी कुंडली में 9 ग्रहों की अवस्थान स्थिति और उससे हिसाब से उनका क्या फलादेश होता है, क्या फल विचार होती है, ये सब जानने के लिए हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों जुड़ा रहो YouTube से, ज्योतिष ज्ञान से, और हो सके तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं हो वो व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं बहुत जितना ही गंगा सागर कर लो, जितना ही दान ध्यान तपस्या कर लो, बिना ज्ञान मुक्ति संभव नहीं है। तो जिस व्यक्ति के पास ज्ञान हो और वो भी ज्योतिष ज्ञान यानी ज्योति प्रकाश भगवान की शुद्ध ज्ञान हो, तो अपनी जीवन खुद सुधार सकते, किसी पंडित महात्मा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इस विज्ञान को जानो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में। और एक छोटा सा टिप्स, जैसे मैं बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं कि दोस्तों आपके घर में एक चीज होती है कि घर से लक्ष्मी आता तो है और कहीं ना कहीं उपाय से वो निकल भी जाती है, तो उसको स्थिर कैसे किया सकता है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में मैं ये कह रहा हूं कि लक्ष्मी को कैसे स्थिर किया जा सकता है। आप लोग दोस्तों सुबह उठकर अपने वास्तु का परिच्छन्नता में ध्यान रखो। जिस जगह पे आप रह रहे हो वो आपके लिए मंदिर है, तो सुबह
सूर्योदय के ठीक आधा घंटा बाद, यानी सूर्य 5:10 या 5:30 को उठता है, तो उसके आधा घंटा हो या उसके दौरान तुरंत नहा के अपने वास्तु को सामने जो द्वार है उससे अच्छे से परिष्कार रखो, क्लीन करो, झाड़ू लगाओ, और उसके बाद सफेद शुद्ध पानी से उसके अपनी जो घर का जो दहलीज है उनमें डाल दो, और अच्छे से उनमें चंदन तिलक और द्वार का पूजन करो। जहाँ पे द्वार है यानी निसंग भगवान का वास है, वहां का पूजन हो तो लक्ष्मी अपने आप ही प्रकट हो जाती है। और जो अपने घर है उसके आने कोने में कपड़ा इधर उधर मत डाला करो, सारे घर व्यवस्थित रखा करो। अवस्थित होने से लक्ष्मी वहां का वास नहीं करता। और आपकी जो पिता माता है उनके ऊपर श्रद्धा भक्ति रखो, तो जैसे जैसे आपका काम बढ़ने लगेगी। वैसे ही आज के साथ हम वास्तु का छोटा सा टिप्स देते हैं, आगे चल के और भी टिप्स मिल जाएगा। तो दोस्तों जुड़ा रहो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। सदगुरु भगवान की जय हो।